नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके ही फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो अपनी जो सीरीज़ मैथ की चल रही है औसत, उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 4, जो एवरेज पर ही आधारित है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, और बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत 50 रन है। यदि बल्लेबाज का अधिकतम रन न्यूनतम रन से 172 अधिक है तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर क्या होगा। करते हैं चुटकियों में इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया बच्चा कि 40 एक बल्लेबाज है, उसके 40 पारियों का औसत आपको कितना दिया गया है बच्चे, 50 रन। तो देखो लिखते थोड़ा, 40 पारियों का औसत 50 रन है। क्या बच्चे, औसत 50 रन है। अब क्या कह रहा है, उसका जो अधिकतम स्कोर है वो न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। तो हम अधिकतम स्कोर मान लें x इज ग्रेटर देन y, यानी अधिकतम माइनस न्यूनतम कितना है, 172। अब आपको कह रहा है अधिकतम अंक बताओ, यानी x का मान बताओ। तो बच्चे बड़े सरल है, देखो 40 पारियों का औसत आपको 50 दिया गया, बिल्कुल। अगर कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम ये दो पारियां हटा दी जाए तो शेष पारियां बची कितनी, 38, और 38 पारियों का औसत कितना दे रहा है बच्चे, 48 रन। तो देखो कैसे हम x की y निकाल लेंगे जब हमें x प्लस वाई का मान भी पता हो। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर दो पारियां हटी हैं तो दो पारियां हटी हैं, अधिकतम और न्यूनतम हटी हैं, तो अधिकतम x और न्यूनतम y, इन दोनों को जोड़ दो। अगर इनका औसत 50 रन था तो पहले ये 50 और 50 ही तो थी, पता होगा आपको। लेकिन जैसे ही इन दोनों को हटाया गया तो शेष पारियां 48 में से 38 हैं, और प्रत्येक से दो दो अंक दो दो रन कम हो गई। क्यों कम हो गए, क्योंकि ये दो ज़्यादा होंगे, दो ज़्यादा होंगे। कितनी पारियों पर ज़्यादा होंगे, 38। तो 38 यानी ये जो पारियां हटाई गई वो वास्तव में इनका योग कितना हो जाएगा, 150 50 100, 38 दूनी 76, 176। और एक नंबर आपको दिया गया x माइनस वाई बराबर 172, सॉरी 72 नहीं 172 लगा लो। अधिकतम पूछा गया, और जब भी ऐसा आ जाए जोड़ दो, जोड़ेंगे 2x, और ये तुम्हारा आ जाएगा 17 दूनी 34 और 8। ये भैया देखो 2x बराबर आया, x बराबर करेंगे 17 4, तो अधिकतम रन उसका कितना हो जाएगा, 174। समझ गए होंगे आप, ज़रूर समझ गए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगर आपको सही से समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर रिवीजन कराते हैं इसका। कहाँ चला गया चलो देखते हैं, फिर रिवीजन कराते हैं। लो, वो ये कह रहा है आपका कि भैया 38 पारियों का औसत रन 48 रह जाता है। कब, जब दो पारियां हटा दी जाती हैं, और जिनका औसत 50 है तो जो हटाई गई पारियां उनका योग क्या होगा, 50 50 तो पहले होंगी, और दो रन और ज़्यादा ले गई। कितनी पारियों का, 38, 38 से दो रुपया छुटा ले गई, तो 38 दूनी 76 और ले गई। तो इसका मतलब 176 आ गया क्या, x प्लस वाई। और अंतर वो कह रहा है 172, अंतर कितना है, 172 है, घटा दो। अब आपसे x पूछा गया, तो भैया देखो यहाँ पर 176, ये 4 का अंतर है, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 172 में 2 जोड़ देंगे, बस कितना आ जाएगा, 174। आंसर आ गया ना, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, एक किसी बल्लेबाज की 30 पारियों का औसत रन 42 है। उसके अधिकतम अंक न्यूनतम अंक से 130 ज़्यादा है। लिखते हैं भैया कि 30 पारियों का औसत, 30 पारियों का एवरेज कितना है, पारियों का औसत। देखो ये लिखना इस वजह से आवश्यक है ना, तो हम सीधा सीधा लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ रिटन फॉर्म में नहीं है, हमें नीचे देखने पड़ते बुक में। तो कितना है, 42। और अगर दो पारियों अधिकतम और न्यूनतम
जिनका अंतर आपका कह रहा है 130 है, अगर इनको हटा दिया जाए तो शेष पारियों का जो औसत है, कितनी पारी रह जाएंगी 28, शेष पारियों का औसत आपका कह रहा है 40 रन रह जाता है। तो भैया देखना 40 रन रह जाता है। अब ये जो तो पारियाँ हटाई गई वो पहले 42 तो होंगी, तो 42 दूनी पहले होंगी 84, परंतु जब वो हटा दी गई तो औसत दो और कम कर गई, किन पर, इन 28 पर। तो 28 दूनी 56, अगर आप x + y का मान निकालेंगे तो 56 और 4 60, 8 6 14, यानी कितना आ जाएगा 140। अब वो कह रहा है न्यूनतम अंक बताइए, तो न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे। 140 में से 130 चला गया 10, 10/2, यानी न्यूनतम अंक कितना आ जाएगा 10/2, मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लेना, इनको माइनस कर देना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के 2y और ये माइनस के 10, माइनस से माइनस बच्चे कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 5। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। इसी प्रकार से आप करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आज का 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बिगाड़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं बच्चे। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप लोगों से एक विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, प्लीज़ सपोर्ट। देखते हैं, एक बल्लेबाज के 10 पारियों का औसत कितना है 60 रन। 10 पारियों का औसत कितना है 60। 10 पारियों का औसत आपका दिया गया है कितना 60 रन। कह रहा 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 62 हो जाए, यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए 62। तो 11वीं पारी में वो कह रहा है, इसका मतलब अगर 11वीं पारी में वह 60 ही रन बनाता तो औसत कितना रहता बच्चे 60 ही रहता। लेकिन वो कह रहा कितने रन बनाए कि औसत 62 हो जाए, यानी 2 रन उसे एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। कितनी पारियों में, 11 पारियों में, 11 दूनी 22 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। अतः उसे 11वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे 82, जिससे औसत उसका कितना हो जाएगा, औसत उसका 62 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये रहा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। आपके पास चेंज करके दे दिया कि 12वीं पारी में, यानी 12वीं पारी के रन 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। और जैसे ही 12वीं पारी में 63 रन बनाता है उसका औसत 2 बढ़ जाता है। अच्छा, उसका औसत 2 बढ़ जाता है। इसका मतलब 11वीं पारी तक, समझाने के लिए आपको बता रहे, 11वीं पारी तक जो उसका औसत था वो कितना होना चाहिए, माइनस कर देंगे, 63 तो बनाता है लेकिन औसत कितना बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है बच्चे 2 रन। तो पहले 11वीं पारी तक 2 रन उसके कम होंगे, कितनी पारियों में 12 में। तो 63 - 12 दूनी 24, घटाएंगे 13 में से 4 गया 9, और यहाँ कितना बचता बेटे 5 में से 2 गया 3, 39। 11वीं पारी तक उसका औसत 39 था, लेकिन वो कह रहा 12वीं पारी का नया औसत। तो 12वीं में औसत और 11वीं तक तो 39 था, लेकिन औसत बढ़ गया। कितना औसत बच्चे बढ़ गया, औसत बढ़ जाता है आपका 2 रन। तो कितना आ जाता है 12वीं पारी में उसका जो एवरेज होगा 41 होगा। आपको इतनी हैवी में नहीं करना है, बिल्कुल 5 सेकंड में कर देना है। वो केवल लिखा है साहब समझाने के लिए। कैसे करेंगे, 12वीं पारी में 63 बनाया था, तो 63 बनाया था तब उसका औसत 5 बढ़ गया था, तो 5 घटा देंगे। और कितनी पारियों में बढ़ गया था, 12 में बढ़ गया था। लो 12 पारियों में बढ़ गया था, तो 5 औसत रन, 2 औसत रन बन गया, 2। तो 12 दूनी 24 बढ़ गया, 24 आप घटा दो, तो 24 में से 63 में से 24 घटाओगे, 13 में से 4 गया 9 है, और 4 ये बचा, 4 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 39। लेकिन 12वीं में बताओ 39 था, लेकिन 12वीं में सर 2 बढ़ जाता है, 39 2 कितना आ जाता है 41। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले वीडियो को पॉज करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पॉज करें, फिर अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके बाद सॉल्यूशन देखें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, क्रिकेट के भगवान
सचिन तेंदुलकर की बात आ गई भैया। तो सचिन तेंदुलकर का 11वीं पारी में कुछ औसत था। अच्छा, 11वीं पारी में औसत 120 रन था। अब 12वीं पारी में सॉरी गलत पढ़ दिया हमने। सचिन तेंदुलकर का 11 पारी का औसत कुछ था। अच्छा, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे औसत 5 बढ़ गया। अब 11वीं पारी में कितना औसत होगा देखना भैया। तो अभी लगाया 11वीं पारी में, 11वीं पारी में औसत कितना होगा बच्चे? अरे भैया क्या होगा मेरे बाबू, इतना होगा। 120 रन 12वीं में बनाए, उसका औसत 5 बढ़ गया, 12वीं पारी तक 5 बढ़ गया तो 60, तो 60 कम कर देंगे, यानी 11वीं पारी तक औसत उसका कितना होगा? 60 रन हो गया। ठीक है, अब वो ये कह रहा है तो नया औसत बताइए। नया मतलब 12वीं पारी का औसत बताना है। नया औसत का मतलब 12वीं पारी का औसत। तो 12वीं का औसत क्या हो जाएगा? देखो 11 तक तो उसका 60 था, लेकिन 12वीं में बढ़ जाता है 5, 12वीं में 5 बढ़ जाता है, तो बच्चे कितना हो जाएगा? 65। कितना औसत हो जाएगा? 65। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी पहले उसका औसत है फर्स्ट नंबर पे 12.4 रन प्रति विकेट। इसका मतलब यहाँ जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा बच्चे? विकेट का। ठीक है, 12.4 रन प्रति विकेट है। अब वो क्या कह रहा है? अगली 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है। आगे वो कह रहा है 5 विकेट लेता है और 26 रन देता है, तो औसत क्या होगा? यहाँ पे एफसी निकालेंगे। तो देखो भैया 26 रनों में 5 विकेट भाग देंगे, 26 दूनी 72, यानी 7.5, और विकेट कितना लिया उसने? 5 रन। ये रियल में विकेट होंगे, वास्तविक विकेट होंगे। ठीक, जैसे ही 26 रन प्रति 5 विकेट लेता है तो उसका औसत रन घटकर 0.4 कम हो जाता है, यानी पहले 12.4 था, अब कितना रह गया? 12। चलो एलिगेशन मेथड अपना जिंदाबाद, करते हैं एलिगेशन। बच्चे कितना आ जाएगा घटाने के बाद? 0.4, और इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 और 4, 48 आ जाएगा। यानी ये विकेट का जो अनुपात आया, जो विकेट का रेशियो आया, वो आया 4:12, 4 एकम 4, 1:12। लेकिन 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर। कुल रन पूछा गया, कुल रन कितना हो जाएगा? 13 यूनिट। 13, 1 यूनिट का मान 5, तो कुल रन कितने लिए? 65। समझ गए होंगे आप लोग। फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज ये करते हैं कि एक विकेट खिलाड़ी है, उसका औसत रन रेट 12.4 प्रति विकेट है। अगली पारी में वह 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है। तो भैया यहाँ अगर औसत है तो यहाँ भी औसत होना चाहिए। 26 रन में 5 विकेट भाग देंगे, औसत रन कितना आ जाएगा? 7.2। जैसे इतना होता है तो पूरी पारी का औसत रन बदल के 0.4 कम हो जाता है। इसका मतलब कितना हो गया? 12 हो गया। अब आप एलिगेशन मेथड लगा देंगे। अब वो कह रहा है यहाँ पर जो 7.2 औसत है, इसमें विकेटों की संख्या दे रखी है कितनी? 5 दे रखी है। तो भैया एलिगेशन मेथड लगाया आपने, 12:1 आया, यानी अगर इधर 1 विकेट लिया तो इधर 12 लिए होंगे। टोटल विकेट कितने लिए होंगे? 13। 1 का मान 5 है, 13 का मान 13 5 65 हो गया। समझ गए होंगे आप अब मेरी बात को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रहा ये बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा यहाँ से करते हैं, यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, सेम इसी जैसा है। ये कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत कितना है? 24.85 रन प्रति विकेट, यानी पहले उसका है 24.85 रन प्रति विकेट है। अब वो कह रहा है अगली पारी में वह 52 रन पर 5 विकेट लेता है। तो अगली पारी में 52 रन पर 5 विकेट लेता है। तो भैया यहाँ भी औसती लगाएंगे, और क्या लिखा? रन प्रति विकेट, तो 52/5 कितना आ जाएगा? तो 52 रन 5 विकेट ही है, देख ले एक सेकंड। 52 रन देकर 5, हाँ बिल्कुल सही है। तो 5 एकम 5, 0, 5 को 20, 10.4। जैसे ये करता है तो जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है, इससे कम हो जाता है, तो कितना रह जाता होगा? 24। चलो करते हैं एलिगेशन मेथड। तो
आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.85, ये विकेटों का रेशियो आएगा बच्चे, और 10 0.6 11 हो गया तो आ जाएगा 13। ठीक है, पॉइंट से यहाँ देखो 2 अंक बाद 0 है तो 0 लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, 17 से काट देंगे, 17 पन्ना 85 और 17 छक्का 117, 17 8 136 80, यानी 5 यूनिट का मान 5 है। तो ये कह रहा है कुल विकेटों की संख्या, तो कुल विकेट कितने हो जाएंगे, कुल विकेट हो जाएंगे 80 और 5 85 यूनिट। और देखो भैया 5 का मान 5 है, मतलब 1 यूनिट का मान 1 है, तो 85 × 1 कुल विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 85। ये था क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर धड़धड़ाता हुआ ये आपकी स्क्रीन पर आता है, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 क्वेश्चन नंबर देखो किस तरह से है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। कब कम हो जाती है, जब 2 नए खिलाड़ी उपस्थित 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु, यानी 2 पहले से खिलाड़ी थे 17 वर्ष और 20 वर्ष के, तो 17 और 20 कितना हो जाएगा बच्चे 37 वर्ष के। इनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब इनको हटाकर 2 नए आ गए, और जैसे ही 2 नए आते हैं औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। यानी जो नए आए होंगे मेरे बच्चे नए, तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई, तो इसका मतलब 11 पर 2 माह कम हो गई। कम क्यों हो गई, जो गए हैं उनसे इनकी आयु कम होगी। 37 वर्ष में 22 माह घटाएंगे, कम होगी। ठीक है, और क्या पूछा गया है, तो प्रतिस्थापित कर दिए। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी गई, तो 2 की वजह से हो गया, तो बाद में 2 का क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो आप इसको सॉरी 22 लिख दिया, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 37 में, इसमें 36 कर ले, या आप इसको कर लेंगे भैया 34 माह, 34 वर्ष कर दिया। अब 34 वर्ष, अब बताओ 37 वर्ष है, 3 वर्ष मतलब 36 माह, 36 माह माइनस के 22 माह घटा देंगे, और बटे में 2 कर देंगे, बटे में पूरे के 2। तो बताओ भैया 36 में से 22 घटाओ, 36 में से 22 चला गया, 12 में से 6 में से 2 गया 4 और 14 माह, और ये 34 वर्ष आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 माह और 7 वर्ष। ठीक है, बड़ा सुंदर सवाल था। कहाँ बड़ा क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन है यार, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, या फिर इसी को बताओ रिवाइज करा दें। सर रिवाइज करा दीजिए, बिल्कुल रिवाइज करा दे। देखो वो ये कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, जब 2 नए लोगों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। तो 17 20 कितना हो जाएगा 37 साल के चले गए, और उनकी जगह पर उतने ही व्यक्ति आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, जब उतने ही व्यक्ति आ गए तो आप इस तरह करेंगे कि 37 की जगह पर जैसे ही 2 व्यक्ति आते हैं औसत आयु सभी पर 11 माह कम हो जाती है, 2 माह कम हो जाती है। तो 11 खिलाड़ियों पर कितनी माह कम होगी, 22 माह कम हो जाएगी। अब वो कह रहा उन आने वाले 2 का औसत बताओ, तो 2 भैया, अब तो ये आपको करना ही पड़ेगा। देखो आप अगर यहाँ पर 22 माह है, अगर 1 साल यहाँ से उधार लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 माह, 12 में से 22 जाएगा नहीं। अगर आप 2 साल उधार लेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 वर्ष। लेकिन सर 35 का 2 में भाग करेंगे फिर 17.5 हो जाएगा, तो सरल के लिए हम 34 वर्ष मान लें। अगर तुमने 34 वर्ष हो गया, ये 34 वर्ष हो गया। अब बताओ यहाँ पर है तो 37 वर्ष, 3 वर्ष बचा, और 3 वर्ष में महीना बदलेंगे तो 36 महीना, 3 वर्ष में 36, 1 में 12, 36 में से जैसे आप 24 घटाएंगे तो 36 में से 24 चला जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 12 माह, 12 माह आ जाएगा। अलग अलग भाग दे दो 2 का, तो ये 17 वर्ष, 12 क्यों 14 बचेगा, हाँ 14 बचेगा, और 7 माह। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और है कि 11 खिलाड़ियों वाली एक क्रिकेट की टीम उसी क्रिकेट टीम के 3 वर्ष पहले के समान है। देखो पहले इसको बिगाड़ते हैं और फिर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा कि 11 खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के 3 वर्ष
पहले के समान है। जैसे मेरी आयु नहीं, मेरे ग्रुप की आयु 3 वर्ष पहले के समान है, यानी आज हम 20 साल के हैं तो 17 साल के समान है नया ग्रुप। तो इसका मतलब हो गया नए ग्रुप की आयु 3 साल कम होगी या 3 साल कम होगी। तो वो यही कह रहा है बात छिपाकर कि कितनी 3 वर्ष प्रत्येक पर कम होगी, -3 हो गया। जब 3 खिलाड़ी जिसमें 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष थी, 3 नए खिलाड़ियों से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसका मतलब 3 जो नए खिलाड़ी निकाले गए उनकी औसत आयु वो 33 वर्ष कह रहा। तो 33 दिया 99 वर्ष हो गया 99 वर्ष भैया, 99 वर्ष हो गया, 33 दिया 99 वर्ष। और 3 वर्ष कम हो जाती है कितने खिलाड़ियों पर? अरे भैया 11 पर। 11 पर 3, क्योंकि खिलाड़ी तो 11 ही होते। और वो कह रहा इन तीनों का औसत बताओ तो 3 हो जाएगा। 99 में से 33 दिया 11 दिया 33 चले गए 33 आ गया। 99 में 66 बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 22। आने वाले की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। था बहुत छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। अब एक खिलाड़ी कि 10 पारियों का औसत रन 32 है। अगली पारी में वह कितना रन बनाना होगा जिससे औसत रन में 6 की? अरे यार कितना सरल है। 10 पारियों का औसत रन 32 है। अगली पारी कौन सी हो जाएगी? 11 पारी में कितना रन बनाए? तो भैया अगर 32 रन बनाता तो औसत 32 रहता, लेकिन कितना रन बनाए कि औसत 6 की वृद्धि हो जाए? तो 6 रन और बनाने होंगे कितनी पारियों में? 11 पारियों में। तो 32 तो ये बनाए और 66 ये बनाए, तो 6 2 8 और 6 3 9, मतलब कितने रन बनाने पड़ेंगे उसे? अगली पारी में 96 रन बनाने पड़ेंगे। 11 छक्का 66 और 32 6 2 8, हाँ 98 रन बनाने पड़ेंगे। कितने रन बनाने पड़ेंगे? 98 रन बनाने पड़ेंगे, जिससे उसका औसत बढ़कर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको बहुत समझ में आया होगा। आप लोग सपोर्ट करें तक हमारी वीडियो देखने के लिए। आप सब लोगों का तहे दिल के शुक्रिया। हम आपसे कामना करते हैं कि आप ज़रूर हमारा कंटेंट कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएंगे, और आप ये भी बताएंगे कि हमारे कंटेंट में क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सर।